વડોદરા શહેરમાં પૂરની પરિસ્થિતિ અને તેને લઈને અલગ અલગ લોકો જે પૂરગ્રસ્ત લોકો છે તેઓને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા અને અલગ અલગ વિસ્તારમાં મૂકવામાં આવે એટલે કે અલગ અલગ જગ્યા પર રહેવાની વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવી। વડોદરા શહેરના હરણી વિસ્તારમાં મેટ્રો હોસ્પિટલ છે, ત્યાં જ કેન્દ્રીય વિદ્યાલય છે। મિત્રો, ત્યાંના જે ટીચરો છે તેઓને ક્વાર્ટર આપવામાં આવ્યું છે। ક્વાર્ટર્સમાં રહેવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, પરંતુ ખાવાનું ક્યાં, પીવાનું પાણી ક્યાં, ઇલેક્ટ્રિસિટીની તો વાત જ નથી। અલગ અલગ રીતે લોકોને તકલીફ પણ પડી રહી છે। આ જે ટીચરો છે તો નાના નાના બાળકો પણ છે, તે લોકો પણ અટવાયા છે। મિત્રો, હરણી વિસ્તારમાં જે પ્રકારને પાણી ભરાયા, પૂરના પાણીને લઈને લોકોને હાલાકી પડી રહી છે। આ જે ટીચરો જે છે તે કેન્દ્રીય વિદ્યાલયના ટીચરો, મિત્રો, તે લોકો હલવાયા છે, એટલે કે તે લોકોને પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા નથી, ખાવાના ફૂડ પેકેટની વ્યવસ્થા નથી। તંત્રને જ્યારે કોલ કરે છે તો કોલ પણ કોઈ રિસીવ નથી કરતા, કોઈ સંપર્ક નથી થઈ શકતો, કોઈ પણ પ્રકારનો સંવાદ નથી। તો હવે કહેશે તો કોને કહેશે પોતાની વેદના। કેન્દ્રીય વિદ્યાલયના ટીચરો ખૂબ ભારે હાલાકી વેઠી રહ્યા છે। बच्चे रोने लगे, बच्चे इनको कांपने लगे। तो सर है सर को भेजो नीचे। सर, हम बहुत परेशान थे। उस टाइम बाढ़ आई थी जब, हम बता नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हुआ। ना तो हमारी कोई हेल्प करने के लिए कोई आया, दूध ना पानी ना कुछ भी नहीं था हमारे पास। कहाँ रहते हो अभी? और अभी हम लोग इधर रहते हैं मतलब क्वार्टर्स में। क्या करते हो आप? मैं कुछ नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड के भी टीचर हैं, हिंदी पीजीटी हिंदी LL जाटा। क्या बोलोगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब हम लोग इतनी परेशानी में थे तो हमारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया। इतना कॉल करने के बाद भी कोई नहीं आया। सुबह 3:30 बजे से लेके हम रात के 10 बजे तक मेरे हस्बैंड ने क्या पूरे कम से कम 200 फोन किए हैं। 2 बजे तक फोन किया, लेकिन कोई हेल्प करने नहीं आया है। और फिर आए भी हैं तो वो वापस आए, महसूस वाले आ गए और वहीं से वहीं वापस चले गए। आपका नाम? मेरा नाम मिथिलेश कुमारी है। हम बाढ़ से बहुत ज़्यादा सर बहुत प्रभावित थे और एक्चुअली हमने एकदम एक मानिए कि बिल्कुल हम मौत के बहुत करीब से गुजरे सर। हम लोग जब यहाँ थे, मतलब 26 की रात में 12 बजे के बाद में पानी चढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग ने उसी टाइम हम कोशिश किया कि रात में हम सो रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया, तो 1-2 फीट जब पानी चढ़ गया होगा, बहुत फ्लो था, उसके बाद हम निकलना चाहे, लेकिन हम निकल नहीं पाए सर। और तब से दूसरे दिन भी हमने बहुत कोशिश किया सर कि कैसे हम निकल जाएं, कोई निकाल ले। बहुत कोशिश भी किया हमने, कहाँ कहाँ फोन किया, सबने हमें ये रिस्पॉन्स दिया कि हम आ रहे हैं सर, आ रहे सर, आ रहे सर, लेकिन एक्चुअली आया कोई नहीं। 1-2 बार हमारे पास सामने से बोट निकल के गई थी, वो बोट में हमने चिल्लाए भी बहुत तेज, हमारे पास बच्चे हैं सर, वो सब चिल्लाए, लेकिन वो रोका नहीं उन्होंने। अब हो सकता है उनकी क्या मजबूरी रही हो या जो भी है। फिर फाइनली सर हमको रात में 10 बजे हमें रेस्क्यू किया गया, जो भी केवल 3 जनों को, क्योंकि बाकी बच्चे छोटे थे हमारे सर। एक साल की बच्चे है, एक 3 साल की है, 2 4 साल के, 5 साल के, ऐसे सर हमारे पास 9 तो बच्चे थे। और टोटल हम 27 मेंबर है कॉलोनी में, और सभी यहाँ जॉब करने वाले सर केंद्रीय विद्यालय में। तो हम लोग बहुत दुखी हो गए सर, बहुत डर गए थे। एक्चुअली हमने आंखों के सामने सर सांप देखा है सर, बहुत देर तक सांप हमारे इधर मीटर के ऊपर बैठे रहे। और मगरमच्छ देखा था, कुत्ता देखा, वो जंगली होते ना सूड़े वाली जो सेव बोलते, वो सेव सर यहाँ आ रही थी। तो हम सर बच्चों को लेके पानी में उतर भी नहीं सकते सर, ये भी डर था हमारा। तो ऐसे सर बहुत दुखी हुए हैं। और रही नुकसान की बात सर, आप ये सोच लो सर, नीचे वाले क्वार्टर्स में तो कुछ नहीं बचा है, एकदम जीरो हो गया है उनके पास जो भी था जो। और ऊपर वाले क्वार्टर में सर ऊपर से क्वार्टर चुचाते हैं, लीकेज करते हैं, तो वो सीलिंग इतनी रही है कि नीचे टप 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 होकर के हमारे बेड वेड, लैपटॉप, टीवी, वो भी सब खराब हो गए सर। और वो तो चलो छोड़ो सर, ये चीज तो होती रहेगी, लेकिन सर हमारे बच्चे इतने डर गए अंदर से सर, क्योंकि बिल्डिंग में यहाँ कोलैप्स होने के चांसेस सर। ये 40 साल पुरानी बिल्डिंग, और नीचे सर एक गड्ढा पड़ गया है, उस गड्ढे में मतलब आवाजें, वाइब्रेट जैसा होना, वो सब चीजें हुई सर फ्लो के कारण, ऐसे जो भी पुरानी हुई है उसके कारण। तो सर हम बहुत भयभीत थे और बहुत ज्यादा भयभीत हो गए, क्योंकि आपको पता है जैसे पीछे सर इधर विश्वामित्र रिवर है, विश्वामित्र रिवर और हमारे क्वार्टर के बीच में कोई दीवार भी नहीं है सर, डायरेक्ट रिवर का फ्लो क्वार्टर्स में हिट करता है। तो वो जैसे बचे, पर हम सर बहुत ज्यादा डर गए सर, हमारे बच्चे बहुत डर गए। और हम भगवान से शुक्रगुजार हैं कि प्रभु हमारे साथ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जो भी उच्च अधिकारीगण हैं, चाहे वो हमारे संगठन के हो, चाहे मीडिया के हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कृपया ऐसी जगह पर रहने के लिए कोई मजबूर नहीं करें किसी भी सरकारी कर्मचारियों को जहां जान माल का नुकसान है।
सर ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2 बार आई है। 2014 में बाढ़ आई है, 2019 में बाढ़ आई है, अब आई है और हो सकता है आगे आ जाए। प्रकृति का क्या भरोसा सर। तो हमें यहाँ पर रहने के लिए मजबूर किया गया सर। कुछ लोगों का तो बिना रहे अचारे काटा गया है। तो हमें ये चीजें पे ध्यान एकाग्र करना चाहेंगे हम उनका कि ये दोबारा भविष्य में ऐसा नहीं हो। हमें या तो यहाँ से वापस शिफ्ट करो, आप ऊपर बिल्डिंग बनाओ, हम रहने के लिए तैयार हैं, या फिर कहीं दूसरी जगह बनाओ, यहाँ हमें रहने की मजबूर मत करो सर। आपका नाम? ये हमारा निवेदन है सर। मेरा नाम इंद्राज मीना है सर, केंद्रीय विद्यालय टीचर। सर हम वैसे मैं रहने वाली तो राजस्थान से हूँ, लेकिन केंद्रीय विद्यालय के संगठन के अधीन जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 आर्मी, उसके जो स्टाफ क्वार्टर्स है वहाँ मैं रह रही हूँ। और यहाँ पर जो क्वार्टर्स है वो एकदम नदी के पास में ही है। वहाँ से पहले तो सांप वहाँ पे आते थे, तब तक तो ठीक था, लेकिन अभी जब बाढ़ आ गई तो हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए। जब रात के मेरे ख्याल से 3 बजे हमें पता चला कि पानी आ रहा है, तो हमने आनन फानन में कोशिश की कि थोड़ा बहुत बचा सके तो हम सामान बचाएं, पर वो उसमें तो कितना बचा वो कुछ पता नहीं। लेकिन फिर हमने सोचा कि सामान तो फिर ले लेंगे, पर जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी, तो हम बच्चों को लेके हम ऊपर चले गए। ऊपर की जो क्वार्टर्स है फर्स्ट फ्लोर पे, उन्होंने बहुत मदद की। फर्स्ट फ्लोर तक हमने सोचा कि शायद पानी जितना आना था आ गया, अब रुक जाएगा। सुबह उठे तो पूरा का पूरा समंदर बन चुका था यहाँ पर।